कि होली हम क्यों मनाते हैं, होली के त्यौहार का क्या महत्व है। होली का जो त्यौहार है ये हमारे हिंदू संस्कृति का सबसे ही उत्सव और हार्दिक त्यौहार है। इसलिए भगवान प्रहलाद जो है उसको हिरण्यकश्यप की नियति के कारण ये कार्यक्रम होली का जो होली जो थी उसको उसमें विशेषता से उसको ये वचन मिला हुआ था कि दहन करने के लिए, वो भी अग्नि अगर बैठ जाती थी तो उसकी ये विशेषता थी कि वो किसी को खुद नहीं जल सकती और दूसरे को जला देती। तो हिरण्यकश्यप ने ऐसा विचार करके और अपनी बहन होली को कहा कि भाई ये जो है प्रहलाद जो है वे मेरे विपरीत चलता है, इसलिए इसको जो है इसको ख़त्म कर दिया जाए। तो उसने होली को कहा, तो होली ने कहा अच्छा ठीक है। तो उस वक्त में सभी लोगों को ऐसा पता चला कि प्रहलाद भक्त के लिए ऐसी रचना रची हुई है, तो सभी लोगों ने भगवान से प्रार्थना की। तो भगवान से प्रार्थना, उस वक्त में राजा रघु का राज था और वशिष्ठ ऋषि ने राजा रघु से ये बात कहा, ये ऐसा इतिहास भी है और मेरे पास इसका लेख भी है। तो उस वक्त में वशिष्ठ ऋषि ने ऐसा बताया कि आप सब मिलकर के और भगवान से प्रार्थना करो और इस होली दहन करने के लिए जो समय रखा गया है जिसने इसने किया है उसमें काष्ठ और जो हमारा गोबर के जो बरबोलिया कहते हैं उसको बरबोलिया कहे जाते हैं, वो हम सब परिवार के ऊपर घुमाए जाते हैं। तो वो भी एक रक्षा सूत्र होता है, उन सबको एकत्रित करके और वहाँ होली मनाई जाती है। और उसमें जब होली जब बैठी और सब प्रहलाद को अपनी गोदी में जलाने का प्रयास किया तो सभी भक्तों ने भगवान से प्रार्थना की। प्रार्थना करने के साथ में वो जो उसमें कुछ भाषाएँ ऐसी है जो बोली जाती है, लोग उसको नहीं समझते, लेकिन वो भाषा कुछ गोपनीय भाषा होती है। जैसे मंत्र साधना हम कोई भी करें वो एकांत में करते, इसीलिए कहते हैं कि उसमें कोई बाधा नहीं है। तो होली जब उसमें बैठी और बैठ कर अपना मंत्र साधना करने लगी तो जो भी भक्तजन थे उन्होंने कुछ ऐसी भाषा का यूज किया जिससे वो मंत्र उसमें क्या बाधा आ गई और होली खुद जल गई और भगवान बच गए। हाँ बाबा जी, हमारे बीकानेर में पुष्करणा समाज की विशेष रूप से होली, जो कि हर मोहल्ले हर गली में सभी समाज के लोग एकत्रित होकर के और सभी समाज के लोगों को साथ लेके चलते हैं। उसमें चाहे कोई भी किसी क्यों नहीं हो, पुष्करणा समाज एक ऐसा समाज है हर समाज को साथ में लेकर के चलता है। ये परंपरा हमारे माई तो कैसे संस्कार डाले हुए हैं। जैसे होली का दिन होता है तो सबसे पहले घर में होली मनाई जाती है, उसके बाद में हमारा जो बीकानेर की एरिया है उसमें साले की होली, तो वो बहुत बड़ी महत्व रखती है। सभी लोग अपने जातियों के साथ एकत्रित होकर के और पूजन करके और वहाँ से मनाई जाती है। उसके बाद जो बारेगुआड़ी होली, दम्बानियों के चौक की होली, कई जगहों की आचार्यों के चौक की होली, मतलब बहुत जगह से सब लोग मिलकर अपने एक दूसरे समाज के लोग के साथ में परिवार के लेकर के और सगापन के साथ में मनाई जाती है। अब मैं आपको बारेगुआड़ी होली के लिए विशेष रूप से बात बताता हूँ, ये उसकी विशेषता है। बारेगुआड़ी की होली जो है भगवान दुबलेश्वर महादेव मंदिर के पास में जो है वो खोली जाती है और सभी समाज के लोग, सभी जातियाँ पुष्करणा समाज की, उसमें सभी बानियाँ महिला सभी जातियों में इकट्ठी होती है। और फिर हमारे सूरदास प्रयोग होते हैं वो सभी वहाँ का आज से नहीं वर्षों से युगों से सभी समाज को निमंत्रण करते हैं कि आप सभी लोग पधारो होली के समय, और समय भी बताते हैं कि समय आप पधार करके होली को अपने को मंगलाना है। तो सभी जाति जाकर जाते सभी लोग एकत्रित होते हैं वहाँ पे और एकत्रित होकर उस होली का दहन किया जाता है। उसके साथ साथ पहले जो होली मनाई जाती थी अभी तब वो थी हमारे सूरदास स्वामी के मोहल्ले में, और वहाँ पर तनी बंधा करती थी। वहाँ पे जो सगा प्रसंगी एक दूसरे आते थे और उसमें होली के दो भाग होते थे, पहले ये निकलती सुबह और उसके बाद में शाम को। तो पहले जो होली होती थी उसमें जो जोशी जी जो होते थे वो आकर के पहले सूरदास से उनके तिलक करते थे, उनकी पूजा करते थे और उसको माला बनाते थे। उसके बाद में जो है वो कोटी बन के जोशी चढ़ता था और वो पत्नी को काटता था कुछ समय। और उसके साथ साथ दूसरी होली सेकेंड टाइम की जब और होती थी वो गेवर होती थी, उसमें जो था वो छंगानी परिवार से बरसों से दुल्ला बन के आता था और वो जो परिवार है सूरदास के यहाँ पोखी जाता था। अभी तक हमने देखा था मगन लाल जी पुरोहित थे सूरदासानी, उनकी चौकी किया कि आगे वो दूल्हा बन के जाता था, जिनको दुल्ला और दुल्हन उसके साथ बन के आते थे यहाँ पे और यहाँ इनके यहाँ पोखा जाता था। सूरदासी पुरोहित उनको पोखते थे और उसमें प्लेटें भी बहुत देते जो अभी तक चलती थी। किसी कारण बस जो है वो 2 फाल्गुन हुए थे तो उसमें जो कुछ विवाद जो थोड़ा सा हो गया था। उसके बाद दूसरी बात जगह भी शॉर्ट बोलने लगी थी, वहाँ की वो जगह बहुत छोटी पड़ने लगी थी। तो समय काल देखते हुए सभी ने ऐसा विचार किया कि भाई आपको अपने को जगह चयन करनी चाहिए। तो ये बात 83 की है, 1983 की बात। उसमें जो विचार उसमें हुआ उसके बाद में जो लोगों ने रथों से इकट्ठे हो गए और अब यहाँ चढ़नी बनने लगी और सभी समाज के लोग यहाँ करके और इस उत्सव को हार्दिक उत्सव को बड़े प्रेम से मनाते हैं। होली का महत्व ये है, फाल्गुन का महीने का महत्व ये है कि इसमें हर चीज़ प्रफुल्लित होती है, समझे। तो मेरा ध्येय से यही कहना है इस होली को आप सभी लोग एकत्र होकर प्रेम से मनाएं और हर त्योहार का त्यौहार है, सबको प्रार्थना है सब प्रेम से इसको मनाएं। होली का आरंभ जो होता है फाल्गुन के महीने का होलिका अष्टम,
अष्टमी से होली लग जाते हैं। और सबसे पहले हमारे इस होली के जो रमत होती है वो हमारे मथुर सरियट के अंदर लाला बिस्सा के मकान के पास में फकर दाता की रमत जो है वो सबसे आरंभ होती है। वो श्री गणेश वही करती है। उसके बाद में सभी मोहल्लों में धीरे धीरे जैसे जैसे उनकी मत होती है, रमन शाह की रमत होती है, के चौक में, दम्बानियों के चौक में रमत होती थी, बारीगुआड़ में चौक में अड़ऊ मेरी की रमत होती है, सांग मेरी की होती है, नौटंग की सजादी होती है, भट्टों के चौक में होती है, आचार्य के चौक में अमर सिंह की रमत होती है। ऐसे सभी समाज के लोग मिलकर के और इस उत्सव को मनाते हैं। बाबा जी, रम्मत का मतलब क्या है? पुराने ज़माने में सिनेमा वगैरह नहीं होते थे तो मोहल्ले वालों के लिए हर्ष उत्साह के लिए एक दूसरे के बैठ करके और से अपने आप को बनाते थे। जैसे लोहड़ी, चौमासा, जैसे भगवान से प्रार्थना करते थे कि चौमासा में भगवान बरसो। अब जैसे हम उसमें गाना गाते हैं, जाट जाट की बनाते हैं, बोरा बोरी बनाते हैं, तो उससे कहते हैं कसुम्बा चौथ दी सावन लूम रहे हो घर। ऐसा उनसे प्रार्थना करते भगवान सावन अच्छा बरसाए तो तुम आओ और हमारी खेती जो बड़ी है आप उनको सब बनाओ। तो आने वाली जो पीढ़ी है बाबा जी, ये आपको लगता है कि इन चीज़ों को स्वीकार कर पाएगी अपनी? अभी हम देख रहे हैं काफ़ी बच्चे जो खूब पढ़ भी रहे हैं, अच्छी विद्या अर्जन कर रहे हैं, बच्चे सभी कर, लेकिन ऐसी बात नहीं है, पुरानी संस्कृति में भी वो लोग जुड़ रहे हैं और मैं ऐसा आशा करता हूँ कि अभी भी लोग इसे जुड़ते रहेंगे। और उसके सभी से बड़ी बात ये सुसंस्कार होने चाहिए, क्योंकि बीकानेर की परंपरा जो है वो सद्भावना के साथ हमेशा से सबसे जुड़ी हुई है।